6 जून को होने वाला है आपका बीएससी नर्सिंग सीनेट का एग्जाम। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्या पता आप भी उन्हीं बच्चों में से हो जो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों की वजह से आप अपना सिलेक्शन खो देंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 90% स्टूडेंट्स यही गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो अपना सिलेक्शन खो देते हैं और बाद में उनके पास बस एक चीज बचती है, वो है रिग्रेट, और उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं इस उम्मीद से वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी वही गलती कर रहे हो, और वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो गलती बिल्कुल भी ना करो जिससे आपका सिलेक्शन रह जाए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा है और बीएससी नर्सिंग एग्जाम देने जा रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है और आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज्यादा मददगार होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 90% वो गलतियां जो हर एक बच्चा करता है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, जो और बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप वो गलतियां ना करें, वही गलतियां एड्रेस करने के लिए, बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सारी की सारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं। देखो, पिछले साल भी सीनेट का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां भी की थी। इन बच्चों को भी मैंने बताया था कि आप वो गलती मत करना, और उन्होंने नहीं की। आज रिजल्ट आपके सामने है। 2025 के सीनेट एग्जाम में इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आज वो बहुत ही अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से अपने नर्सिंग की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि 2026 में आपका सिलेक्शन हो, आप भी गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट करो, तो आप भी इस वीडियो को कंप्लीटली ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिनको बच्चे गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। फिर बाद में उनके पास सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ता है और उनके पास कुछ नहीं बचता है। सबसे पहले अगर हम इन चीजों की बात करें तो उन बच्चों के पास जो ये गलतियां करते हैं उनके पास एक चीज नहीं होती है, कोई एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होता है। उनके पास टाइम टेबल नहीं होता कि उन्हें कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा नहीं पढ़ना है, और कब सोना है, कितना नहीं सोना। लास्ट मोमेंट में ध्यान रखना, आपने साल भर में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपका एक परफेक्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट में आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका नहीं है तो आप भी सिलेक्शन से दूर की तरफ जा रहे हो। अगर आप भी डेली रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भी आप अपनी सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो। ठीक है, वहीं पर अगर आप सिर्फ टेंशन ले रहे हो, पढ़ाई करने की बजाय सिर्फ टेंशन ले रहे हो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो भी आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। बच्चों, कहां जा रहे हो? दूर जा रहे हो। और वहीं पर अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो भी आप अपने सिलेक्शन से कहां जा रहे हो? दूर जा रहे हो। उसके बाद वहीं पर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिसेस को नहीं कर रहे हो तो भी आप अपने सिलेक्शन से कहां जा रहे हो? दूर जा रहे हो। इतना दूर आप जा रहे हो। कहां? इतना दूर पहुंच जाओगे, फिर अगली साल फिर से आओगे और अगले साल आप टॉपर बन के जाओगे। इसलिए एक साल का इंतजार क्यों करना जब आपके पास अभी मौका है इन सारी गलतियों को छोड़ करके आगे बढ़ने का। अगर अभी तक आपने कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं बना रखा है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं लास्ट एक मंथ में क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, चैनल पे पड़ा हुआ है, देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें क्लियर मैंने बताया है कि कितने कितने घंटे एक लास्ट के एक महीने में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीजों को डिटेल में कवर कर रखा है, उसे देख लेना। उसके बाद अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती होगी। आप उन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करो जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स आती है। मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़े जिनका कहना है कि भैया हमने नीट का एग्जाम दिया, हमारे इतने स्कोर बन रहे हैं और हमारा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर ये कंफ्यूजन आपके भी मन में है तो आप एक चीज करो, बस कॉन्स्टेंटली रिवीजन करते रहो और मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये तीनों चीजें, पहला क्या? रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये सारी की सारी चीजें करते रहो कंटिन्यूअसली, बिना किसी चीज को सोचे समझे आप ये चीज करते जाओ। और ये देखना, आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप सिलेक्शन लेकर के अपने निकलोगे अपने सेंटर से। उसके बाद यहाँ पर ओनली टेंशन जो बच्चे लेते हैं बिल्कुल नहीं लेना है। आप इतनी पढ़ाई करने लगो और दूसरा देख करके वो आपसे टेंशन लेने लगे, ऐसा करो। कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ कि मैं अब से 10 घंटा पढ़ूंगा, और देखना जो बच्चा कमेंट में लिखेगा और पढ़ने वाला जरूर टेंशन में आ जाए कि भाई ये पढ़ रहा है, ये पढ़ने जा रहा है, और उसे जरूर टेंशन होगी कि मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, और आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। अब आपके पास 25 से 26 दिन बचे हैं, मॉक टेस्ट डेली देना है। कहां से देना है उसको मैं अभी बताऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम आपको 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही लेना है कि 5000 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर
एग्जाम में आ ही जाए। अब ये सारी चीजें कहाँ पर मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, मैं बताता हूँ। देखो, अगर अभी तक आप नर्सिंग गुरुकुल से नहीं जुड़े हैं तो अब आप जान लो, नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आपको ये कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मिल जाएगा सीनेट बीएससी नर्सिंग का, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, 20 टेस्ट मिलेंगे और ये भी एबीबीएमयू की ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न पर मिलेगी। जितने क्वेश्चन एबीबीएमयू देता है एग्जाम में उतने ही क्वेश्चन आपको देगा। साथ ही साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के हो, नो मैटर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, अपना टेस्ट लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मॉडल पेपर्स यहाँ पर मिलेंगे 100+, कितने 100+ मॉडल पेपर्स मिलेंगे, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा जोरदार बना सकते हो। यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में नहीं मिलने वाले हैं। बाकी मॉडल पेपर भी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, टेस्ट सीरीज भी हिंदी इंग्लिश रहेगा और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी रहेंगे, यानी कि जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में जितने चैप्टर्स हैं सबके आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलने वाला है। एंड यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, पहला और 11वां टेस्ट कंप्लीटली फ्री है आप सभी बच्चों के लिए। और सबसे खास बात क्या है इस बैच की पता है, इस बैच में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है, क्योंकि नीट के जो बच्चे उनको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आती है, उन्हें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उनको कंप्लीटली फ्री कर दिया है इस बैच में। और इस कंप्लीटली बैच की जो प्राइस है वो 249 रुपीज है। आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि कैसे कोर्स को ज्वाइन करें, आप उसे देख सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और एक महा धमाकेदार चीज बताऊं, रियल टेस्ट 2025 में भी हमने रियल टेस्ट कराया था, जो कि इस बार भी हो रहा है, और ये रियल टेस्ट की प्राइस 199 रुपीज है। लेकिन अगर आपने इस बैच को ले रखा है ऑलरेडी तो आपको रियल टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रियल टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। और अगर आपने नहीं लिया है तो भी आप इसी बैच को ले लो, तो आपको इस बैच के साथ साथ में वो रियल टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ रियल टेस्ट लेते हो 199 का नर्सिंग गुरुकुल ऐप में, तो आपको सिर्फ रियल टेस्ट ही मिलेगा। अब देखो, इस रियल टेस्ट का मतलब क्या है, रियल टेस्ट यानी कि रियल टेस्ट एग्जाम के जैसा आपका टेस्ट। एग्जाम के दिन आपका एक शेड्यूल होगा कि आपको टोटल 6 टेस्ट मिलेंगे, वो टोटल 6 के 6 ऐसे होंगे आपको ऑनलाइन होकर के भी ऑफलाइन एग्जाम का फील दिलाएगा। कैसे, हम आपको टेस्ट का पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जिसमें टोटल 120 प्रश्न होंगे। उन 120 प्रश्नों को आपको ओएमआर शीट पे सॉल्व करना है। हम अपने तरफ से आपको ओएमआर शीट देंगे जिसे आपको प्रिंट आउट ले लेना है। क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद ओएमआर शीट का आपको क्या करना है, जब भी ये टेस्ट लाइव होगा 11 बजे ही, 11 तारीख को पहला टेस्ट है, वो भी कंप्लीटली फ्री है सभी बच्चों के लिए, 11 बजे ही होगा। ओएमआर शीट में भरना शुरू करना है। 1:20 पे जैसे आपका पेपर खत्म होगा, उस ओएमआर शीट को आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप में जाकर के, ऐप में नहीं वेबसाइट में जाकर के अपलोड करना है। और इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, वहां अपलोड करना है। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे, आपकी ओएमआर शीट को चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश करेंगे, ठीक है। ये इतना लंबा प्रोसेस रहेगा आपको रियल फील दिखाने के लिए। आप जब रियल की ओएमआर शीट भरोगे, रियल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रियल में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पेपर पर, पेन पर, तब जाकर के कहीं आपको लगेगा हाँ वाकई में कि ये जो टेस्ट है एकदम रियल है और आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो आपके मन में जो एग्जाम को लेकर के डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो आप एग्जाम में सिलेक्शन लेकर के आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से अब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।